नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग अगस्त कांत के प्रत्यक्षवाद की चर्चा करेंगे कि इनका प्रत्यक्षवाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो आइए जानते हैं प्रत्यक्षवाद को। प्रत्यक्षवाद का जो तात्पर्य है, अभिप्राय है, वो विज्ञानवाद से है। विज्ञानवाद से है अर्थात हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक कार्यप्रणाली से करें, वही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। और इसके जो इस सिद्धांत को जो देने वाले थे प्रत्यक्षवाद को, अगस्त कांत थे। वो सेंट साइमन और प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित होकर, प्राकृतिक विज्ञान जो हमारे हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि से प्रभावित होकर सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में उन्होंने इस प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया और कहा कि हमें अगर सामाजिक घटनाओं की यथार्थ व्याख्या करनी है तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, चाहे आंधी तूफान है, पूरे ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटती हैं, चाहे आंधी तूफान हो, वर्षा हो या कुछ और हो, दिन रात का होना हो, सूर्य चंद्र हो, ज्वार भाटा हो इत्यादि कुछ भी हो, इन सब घटनाओं के ये घटनाएं अचानक अनायास नहीं होती। इनके पीछे कुछ कार्य संबंध होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और ये जो नियम होते हैं ये अपरिवर्तनशील होते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और इन अपरिवर्तनशील नियमों को हम सिर्फ वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही जान सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति द्वारा ही जान सकते हैं, न कि किसी अन्य तौर तरीके से। और जब हम पूरे ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में वैज्ञानिक विधियों द्वारा जान सकते हैं, तो हमारा समाज क्या है, उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। तो हमें समाज के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करना है, समाज की गतिविधियों को जानना है, समाज के क्रियाकलापों को जानना है, समाज में होने वाले परिवर्तनों को जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी विज्ञानवाद का, उन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेना होगा हमें। तभी हम घटनाओं की यथार्थ व्याख्या कर पाएंगे, उन नियमों तक हम पहुंच पाएंगे जो समाज को संचालित करती हैं। घटनाओं के पीछे जो कार्य संबंध होते हैं, उन नियमों तक हम इन्हीं वैज्ञानिक विधियों द्वारा पहुंच सकते हैं। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अवलोकन, निरीक्षण, तर्क, वर्गीकरण, बताया कि यही एक ऐसी विधि है, निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, वर्गीकरण, जिसके माध्यम से हम घटनाओं की यथार्थ व्याख्या कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं, या विज्ञान में जो प्रणाली है, कार्यप्रणाली है, अध्ययन की पद्धति है, उसका समाजशास्त्र में प्रयोग करना ही प्रत्यक्षवाद है, विज्ञानवाद है। आगे चलते हैं। इस प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। कार्यप्रणाली तो पता चल गई कि ये निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, वर्गीकरण के माध्यम से कार्य करता है। इसका जो सबसे पहली विशेषता है वो निश्चित नियम। कांट कहते हैं कि जो प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक घटनाएं हो, इनके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन निश्चित नियमों को वैज्ञानिक कार्यप्रणाली यानी प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही जाना जा सकता है। दूसरी विशेषता है यथार्थ ज्ञान। प्रत्यक्षवाद की दूसरी विशेषता है कि प्रत्यक्षवाद का जो उद्देश्य होता है वो घटना के पीछे यथार्थ ज्ञान का प्रयास होता है, न कि अटकल पच्चू ज्ञान या कल्पना का या ईश्वरीय सहयोग का। तीसरी विशेषता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रत्यक्षवाद का जो दृष्टिकोण है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, वह और साथ ही साथ उसकी कार्यप्रणाली भी वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब कि वो उन्हीं तथ्यों के संकलन पर जोर देता है, घटना के उन्हीं पक्षों पर ध्यान देता है जिन्हें हम अनुभवजन्य इंद्रियों द्वारा अपने जान सकते हैं। वैज्ञानिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत क्या होगा कि समस्या का या घटना का चयन किया जाता है। सबसे पहले घटना का चयन कि हम किस घटना का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद समस्या या घटना का चयन के बाद उससे संबंधित तथ्यों का संकलन, कौन कौन से तथ्य हैं जो उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। फिर इन तथ्यों का जो संकलन होगा, इनको समानता विषमता के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अंत में निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये वैज्ञानिक कार्य प्रणाली हो गई, समस्या का चयन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष का प्रतिपादन। अगली विशेषता जो है वो है प्रत्यक्ष की घटनाओं से संबंधित। प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष की चीजों से ही संबंध रखता है। ईश्वरीय ज्ञान, कल्पना या अप्रत्यक्ष की चीजें, या जिन्हें हम अपने अनुभवों द्वारा, इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, उनसे अपने आप को दूर रखता है। अगली विशेषता है धर्म और विज्ञान का समन्वय। देखिए, प्रत्यक्षवाद हमेशा यथार्थ ज्ञान पर
वस्तुनिष्ठ ज्ञान पर फोकस करता है कि हम किसी घटना के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकें, वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जब हमें किसी घटना के बारे में, किसी क्रियाकलाप के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा, उस समाज में नैतिक और बौद्धिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। नैतिक एवं बौद्धिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। और जब नैतिक और बौद्धिक एकता को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, उस समाज में जो है मानव कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। मानव कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से देखें तो इनका जो ये प्रत्यक्षवाद है, धर्म और विज्ञान का समन्वय है। कैसे समन्वय है? क्योंकि प्रत्येक धर्म का जो लक्ष्य होता है मानव कल्याण होता है, मानव का कल्याण होता है। और इनके इस विज्ञान का, इस विज्ञानवाद का भी लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण। तो इस तरह से देखें कि इनका जो प्रत्यक्षवाद है धर्म और विज्ञान के समन्वय पर जोर कर देता है, न कि इनके आपसी संघर्ष पर। अगला पॉइंट और सबसे लास्ट की जो विशेषता है वो है कि प्रत्यक्षवाद क्या है? एक सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। देखिए, प्रत्यक्षवाद से हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा और समाज की जटिलताएं जो होंगी, जटिलताएं, जड़ताएं, अवरोध इत्यादि समस्याएं इत्यादि के बारे में हमें जब हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा तो हम उस प्राप्त ज्ञान से क्या करेंगे? उनका निराकरण भी ढूंढ सकेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि समाज की जटिलताएं, समस्याएं, अवरोध जो है दूर होंगे और सामाजिक पुनर्निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये रहा कांट का प्रत्यक्षवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।